अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एरम अहमद और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं थका हुआ हूँ अभी। जी और बताएं। आपकी वजह से मैं उठ के आ गया हूँ, वरना मैं कितना ट्रैवल करके आ रहा हूँ, थका हुआ हूँ। तो ये बताएं ना आप सारे व्यूअर्स को कि मैंने कितना तो एंजॉय बताया, बड़ा करके आए मैंने, हैं आप। अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान बड़ी खूबसूरत जगह है। बस अगर सड़कें हो जाएं, अगर टॉयलेट्स हो जाएं रास्ते में, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बन जाए, तो इस जैसा मुल्क ही नहीं है कोई, हाँ नहीं माशाल्लाह। और इस जैसे लोग नहीं हैं। हाँ क्योंकि जो लोग आपको मिलते हैं वो जेन्युइन प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और मसलन एक हमारे कोई आप समझे दोस्त बन गए नए, वो वहाँ रास्ते में हम रुके, तो वो भाई साहब छलियाँ खा रहे थे। अच्छा तो अब उन्होंने इंसिस्ट किया कि हमारे साथ एक छल्ली खाएं। ठीक है। तो मैं फिर उनके साथ बैठ के छल्ली खाना शुरू हो गया। और वो जो मुझे मज़ा आया, वो मुझे अच्छे होटल में किसी खाने में इतना नहीं आता बिल्कुल जितना मुझे उस मोहब्बत के साथ छल्ली खाने का मज़ा आया। बिल्कुल ठीक। तो एंजॉय क्यों नहीं करे आदमी। और वो लोकल कुजीन्स का कितना मजा आया कि जो उनके अपने। मैंने वो सिर्फ आप समझें कि ज़्यादा नहीं ट्राई किया, क्योंकि अब वहाँ पे भी ना हर तरफ एक तो बट कढ़ाई मिल रही है, जी बिल्कुल। शनिवारी का में बट कढ़ाई ज़्यादा है। और दूसरा ये कि लोकल में अब ट्राउट मछली रह गई है, जी उसके अलावा ज़्यादा लोकल यानी कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। तो बस वन हैड टू डू विद वट एवर वन कोड। लेकिन उनका मुर्गी बनाने का भी अपना तरीका है। अच्छा। वो सिर्फ काली मिर्चों में बनाते हैं, मक्खन और काली मिर्च, हाउ और नाइस। उसमें वो इतना टेस्टी होता है, इट मेल्ट्स इन योर मेल्ट्स माउथ। इन योर माउथ, तो बिल्कुल ठीक। चलें, गुड फॉर यू। अब जितने मर्जी थके हुए हैं, काम तो आपने करना था बिल्कुल क्योंकि करना आपने है। अपनी काफी। मैं खबरें भी लेके आया हूँ मैं। अच्छा उधर से। क्योंकि मैं इस्लामाबाद रुकता आया हूँ। अच्छा तो पहले फिर आप अपने इस्लामाबाद की मुखबरियां बताएंगे। बात यह है कि गवर्नर सरवर साहब के लिए मुश्किल वक्त आ गया। अब ओके गवर्नर सरवर साहब समझ लें कि थोड़े दिनों में उनकी शिकायतें बड़ी की गई हैं प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। और अभी उनको पता नहीं है, लेकिन उनके ऊपर इंक्वायरी हो रही है हिडन। ओके उसके बाद एक और नाम आ गया, वो नाम पता चल गया है कि जो उस्मान बुज़दार साहब के लिए काफ़ी कुछ कर रहा है, वो भी नाम आ गया। अब आज मैंने खरा सच की टीम को कहा है कि अच्छा। उसके ऊपर भी अब ज़रा तैयारियां इन्वेस्टिगेट। करे और इन्वेस्टिगेट करे। ठीक है। फिर आप नाम बजट, नहीं बताएंगे हमें नहीं अभी। अभी नहीं, ज़रा इन्वेस्टिगेट कर लें हम। चलें ठीक है। और फिर यह है कि आपका 24-25 तक बजट पास हो जाएगा, जी। तो उसके बाद दमादम मस्कल अंदर शुरू होना है। बहुत फड्डे हो रहे हैं, और मौलाना फजल रहमान एक बड़े अजीब मूड में आने वाले हैं, अच्छा और वो आपको एक नए रूप में नज़र आएंगे। तो इस वक्त उनकी जो अपोजिशन है वो मेरे ख्याल है प्रॉब्लमेटिक होगी। ओके। खुद पीटीआई के अंदर तब्दीलियां होने वाली हैं, धड़ेसाजी जो हुई हुई है। प्राइम मिनिस्टर चुप करके देख रहे हैं, इनको बजट तरह पास होने दें, आप देखें कई लोगों की छुट्टी हो जानी है। अच्छा और आप ये सब कुछ सस्पेंस पे छोड़ रहे हैं अभी हमें। प्राइम मिनिस्टर का पता नहीं है कि कल को इरादा बना बदल ले तो मैं रगड़ा जाऊंगा। तो अब जो अभी तक खबर है चलें मैंने आपको ठीक है। उतनी दे दी। चलें ठीक है। आगे इसके ऊपर जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी हम इसके ऊपर ऑफ बात कोर्स। करते रहेंगे। लेकिन मैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आपसे बात करना चाहती हूँ, इमरान खान ने अमेरिकी टीवी पे इंटरव्यू दिया और उसके 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे। तीसरे पे मैं सबसे ज़्यादा आपसे डिस्कशन करूँगी, लेकिन पहले हम अमेरिकी अड्डों पे बात करें कि उन्होंने जवाब करा दिया। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक किया ना जी, अमेरिका के हम हामी रहे हैं, और 70,000 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, कुछ 100 बिलियन से ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का। हम नहीं ये लड़ाई मोल सकते कि अड्डे हम अमेरिका को दे रहे हैं और हम तालिबान के फ्रंट एंड दुश्मन बन के बैठ जाएं। हमें क्या ज़रूरत है किसी और की लड़ाइयों के पीछे पड़ने के लिए, हम अपना मुल्क ही संभाल लें तो बड़ा बेहतर है। ठीक हो गया, इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं और ये अग्रीड है और ये सही था एस्पेक्ट। उसके बाद आ जाते हैं चाइनीज़ मुस्लिम्स, उनके ऊपर बात हुई। बहुत अपना देखें, उनके ऊपर मजालिम हो रहे हैं, और ये बड़ा एक सीरियस एलिगेशन है चाइना के ऊपर। ह्यूमन राइट वायलेशन, माइनॉरिटी वायलेशन, रिलीजियस फ्रीडम ना देना। और क्योंकि उनकी इतनी डार्क सोसाइटी है, डार्क मैं कह रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ मीडिया एंड ओपननेस, कि वो बाहर नहीं आती खबर। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त वहाँ पे बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, तो इट शुड बी हाईलाइटेड। ओके ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। वैसे हम चाइना को लेके थोड़े से बाइस्ड भी होते हैं नहीं, बिकॉज काफ़ी बाइस्ड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और उस वजह से लोगों को मारा जा रहा हो तो आवाज़ कि उठानी मुसलमान है, ज़रूरी तो है। उसकी आवाज़ उठाना आवाज़ तो बनता उठानी है ना। ज़रूरी है।
अब बात आ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि खान साहब ने फिर अपना स्टांस वही रखा है वही। कि खवातीन अगर कम कपड़े पहनती हैं तो उस वजह से रेप होता है, और सोसाइटी वाइज देखना चाहिए, सोसाइटी ऐसी है कि उन्हें ढके हुए होना चाहिए, जहाँ पे वेस्टर्न सोसाइटी वहाँ पे कम कपड़े पहन ले तो ठीक अच्छा, आपको पहले मुझे ये बता दें इनमें से किस बात पे एतराज़ है, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। है। मेरा तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये माइंडसेट कि खवातीन के कपड़ों की वजह से रेप होता है इज अ वेरी मेस्ड अप एक्चुअली अब मेरा ये ख्याल है, शाह महमूद का भी एक दूसरा इंटरव्यू मैं देख चुका हूँ जी। अफगान टीवी को, जी जी और वो भाईजान गुम हो गए थे वहाँ पे, सुम्मुम बुकमुन हो गए थे बिल्कुल ही, और ये भी मैं देख चुका हूँ। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी रहनुमाओं का फॉरेन मीडिया पे बैन हो जाना हो चाहिए, जाना चाहिए। और फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स का पाकिस्तान आना बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लीडर्स जो है ना, इनको जलसा और जलसे की तकरीर, इलेक्शन से पहले की तकरीर और ओहदेदार होने की जो तकरीर है, उनका फ़र्क अभी तक नहीं पता चला। ये एक कमज़ोर स्टेटमेंट दी है इमरान खान ने, और मैं उसकी वजह बताता हूँ इससे पहले कि किसी को एतराज़ हो। हमारे पास आए रोज़ वाक़यात हो रहे हैं जो चाइल्ड मोलेस्टेशन के होते हैं जी। मदरसों में बच्चों का। अभी आपने हम मुफ्ती साहब जी का सुना, हमने करनी है इस पे भी बात। तो उसने कौन से कपड़े पहने हुए थे कि उस पे ये रेप करना जो होता है ना, ये क्रिमिनल माइंडसेट होता है, बिल्कुल और ये क्रिमिनल होता है, और जो किसी रहम का मुस्तहक नहीं होता रेपिस्ट जो है। मैं तो बिलीव करता हूँ रेपिस्ट के लिए डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, बिल्कुल एंड डेथ बाय एग्जाम्पल होनी चाहिए, कि दरख्त से टांगें उसको और उसकी लाश को लटका रहने दें, या मोलेस्टर की, चाइल्ड मोलेस्टर एंड रेपिस्ट, उन दोनों का यही है जो मेरे नज़दीक है। अब मेरा इस पे इमरान खान से ज़रूर इख्तलाफ है, और मेरा ही ख्याल है कि जो उनका मतलब था वो ये था कि जब ऐसी सोसाइटी होती है जो एक क्लोज सोसाइटी होती है, उसमें जब आप बेबाक तरीके से कपड़े पहन के जाती हैं तो लोगों को उसको हैंडल करना नहीं आता, और ठीक लोगों है। को पता नहीं चलता कि हमने कैसे रिएक्ट करना। लेकिन रेप ब्रिटेन का भी प्रॉब्लम है, रेप अमेरिका का भी प्रॉब्लम है, रेप जो है वो यूरोप का भी प्रॉब्लम है। डेट रेप, ड्रग्स जो हैं, स्पाइकिंग करना, ये सब कुछ वहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से नहीं शुरू हुआ। तो ये एक माइंडसेट का ताल्लुक है। ये जो है ना, ये जोग्राफिकल या आप समझें जो लॉजिकल नहीं है कि इस जोग्राफिकल बाउंड्री के बाद नहीं होना। बट मैं इसमें थोड़ा सा ऐड इन करना चाहूंगी, बीइंग अ वुमन आई वुड वांट टू ऐड इन कि ये बहुत सिंपल फॉर्म ऑफ विक्टिम ब्लेमिंग है। आई नो, आदमी मेस्ड आई अप नो। है, आदमी कर रहा है, कसूर औरत का है कि उसने कपड़े ठीक नहीं, अगर वो मैं तो कह रहा हूँ आप औरत को एक लम्हे के लिए छोड़ दें, बच्चों का क्या बच्चों कसूर? का। और दूसरी बात, क्या बुरके वाली औरतों के नहीं होते होते हैं? नहीं नहीं, अल्लाह रहम करे, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। मैं ऐसी बात ही नहीं करना चाहता कि जिससे किसी को दिल गेट्स आजारी कैरिड हो। अवे। जी मैं ये कह रहा हूँ कि असल में मैं आपको बताता हूँ, हमारे दफातर में, हमारे घरों में हैरेसमेंट का मतलब ही नहीं हमें पता। जी हमें ये पता ही नहीं कि कहाँ पे हमारा मजाक है और कहाँ पे हैरेसमेंट है। बिल्कुल हम वी कांट डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंशिएट। दैट। दूसरी बात यह है कि हमें विक्टिम शेमिंग जो है वो सबसे आसान काम है, जी या विक्टिम ब्लेमिंग जो है वो सबसे आसान काम है। अब वो कसूर में जो 13 बच्चियां थी, जी जो 6 साल की थी, आ, उनको हम किस कैटेगरी में लाएंगे, या जैनब को किस कैटेगरी में लाएंगे, या जो बच्चा था अभी जिसने रिपोर्ट कर दिया जी उसको किस कैटेगरी में हम लाएंगे? वो निकर पहन के तो नहीं फिरता था वहाँ पे। तो ये एक डैमेजिंग और डेट्रीमेंटल या अनथॉट स्टेटमेंट है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेरा ओपिनियन ये है कि रेपिस्ट एंड चाइल्ड मोलेस्टर दोनों की पब्लिक एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। अग्रीड। मैं उसे बिलीव करता मैं हूँ। बिल्कुल समझती हूँ, और साथ मुझे ये भी लगता है कि बीइंग हेड ऑफ स्टेट थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल करती है खान साहब के ऊपर, कि वो इस तरह के पता स्टेटमेंट्स नहीं देने किस से पहले। फ्रेम ऑफ माइंड में तो उन्होंने ये बात कर दी। आई मीन इमरान खान एक बड़े एनलाइटेंड आदमी है, एग्जैक्टली तो क्योंकि ऑक्सफोर्ड गोइंग एनलाइटेंड आदमी से हम समझते हैं कि एटलीस्ट चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वर्ड्स। हाँ वो दैट वुड बी क्राफ्टेड। जी। तो और बट इसमें एनीवे, रिलीजन का एलिमेंट सो नहीं आ दिस जाता लीव, इसमें। नहीं नहीं, ये तो एक हाँ क्रिमिनल एलिमेंट है। एलिमेंट है जी। सो अगर वो लोग ये कहते हैं देखें, जो मर्डरर होता है ना वो क्रिमिनल है, जो डाकू है ना वो क्रिमिनल है, इसी तरह रेपिस्ट जो है ना वो क्रिमिनल क्रिमिनल है। है, उसका ज्योग्राफी से ताल्लुक नहीं है। नहीं है, या हालात से ताल्लुक नहीं है कि कपड़े ऐसे थे तो उसने कर दिया वरना उससे नहीं करना था। जो दरिंदा होता है ना जी, जिसके मुंह को खून लगा होता है,
वो फिर ये नहीं देखता कि मैं भूखा हूँ या नहीं, वो अटैक कर देता है अगले को, मार मूर के आगे निकल जाता है कि हालांकि उसको गोश्त नहीं खाना होता। हाँ तो ये जो हंटर स्ट्रीक्स होती है ना, क्रिमिनल हंटर स्ट्रीक्स होती हैं, इनको कर्ब करना चाहिए, कंडोन नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं किया जा सकता, और ये मेंटली सिक होते हैं, तो इस चीज़ को नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मैं उसकी वजह ये है, अगर मैं ये मान लूँ आज बात कि वो मेंटली सिक होते हैं, तो मैं कभी उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता कि एक मेंटली सिक आदमी को। ये मैं कहता हूँ वो क्रिमिनल्स हैं जिनको पता है इनकी पकड़ कोई नहीं है, नहीं विक्टिम है, शेमिंग होनी है, तो बिल्कुल इसलिए वो करते हैं बिल्कुल और ठीक बार है, बार करते हैं। ठीक है ना, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होती जब तक वो पकड़े नहीं जाते। पकड़े नहीं जाते। जावेद इकबाल नामी एक आदमी था, जी 100 बच्चों को उसने मोलेस्ट किया, फिर किया, कत्ल कत्ल करके कर उनकी बॉडीज को उसने पैकअप किया, ये वो। अब आप उसको अगर मेंटल कह देंगी तो उससे बचत हो जाएगी उसकी, बिल्कुल ठीक है। मैं तो नहीं कहूँगा। हाँ मेरे लिए ये क्राइम है, और ये जो रेपिस्ट होता है वो इंसानियत का कातिल होता है मेरी नज़दीक, बिल्कुल ठीक कोई है। गुंजाइश नहीं है उसकी। इसके साथ ही रिलेटेड टॉपिक करते हैं, ये मुफ्ती अजीज़ुर रहमान जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी मैंने रेप किया है। जो मदरसे के टीचर थे, इतनी लंबी दाढ़ी, प्रॉपर कपड़े और शरीयत के ऐन मुताबिक थे, लेकिन वो ये काम करते थे। नहीं, शरीयत का कोई ताल्लुक नहीं इन बातों से। देखें, अगर कोई शरई होता है वो ऐसी हरकत नहीं करता। अच्छा मुसलमान कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा, अच्छा इंसान ऐसी हरकत नहीं करेगा। लेट मी पुट इट दिस वे। जी तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अगेन हम प्रोफेशन शेमिंग नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ एक एक्यूज़र जो है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन मैं उन उलमा हज़रात की, मैंने जिनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखा है, जिनके मैसेजेस बड़े आए कि जी उनको नशा करा दिया गया था, उनको ये करा दिया गया था, तो वो खुद नहीं कर रहे थे। अब वो उनको चाहिए कि उसी तरह लोगों के सामने बैठ के माफ़िया भी मांगें, और उनको चाहिए कि आइडेंटिफाई करें कि इन मदारिस में हो क्या क्या रहा है। और ये बहुत हो रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मदरसे की बात नहीं मैं सिर्फ कर रहा, ये आपके बड़े बड़े एलीट इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। ठीक है ना, और मैं नाम ले सकता हूँ, मैं जान के नाम नहीं ले रहा कि मैं सबकी, मैं कहता हूँ थोड़ी बहुत इज्जत रह जाए, लेकिन ये हो रहा है। और इसको अगर हम कवर अप करते रहते हैं ना, तो ये बुराई ख़त्म नहीं होती। आपको नाम ले देता हूँ कि अमेरिकन स्कूल कराची में एक टीचर, पता चला 15 साल वो बच्चों को करता रहा, मोलेस्ट करता रहा, ब्लैकमेल करता रहा, और मैंने ही जब उसको आइडेंटिफाई किया और उसको हमने टीवी पे उसके बात की, तो 24 घंटे के अंदर उसको जो है ना फ़ौरन फ्लाइट दे के स्कूल की मैनेजमेंट ने बाहर वापस अमेरिका भिजवा दिया कि वो यहाँ पकड़ा ना जाए, ये ना हो। लेकिन वो इसलिए पता चल गया था कि कुछ दलेर पेरेंट्स थे और कैरेक्टर वाले पेरेंट्स थे जिन्होंने कहा कि हमने इसको फेस करना है, हाँ। लेकिन इसको नहीं छोड़ना। तो उन्होंने मुझे भी अप्रोच किया, उन्होंने पुलिस को भी अप्रोच किया, उन्होंने औरों को भी अप्रोच किया। ये अब एज अ सोसाइटी हमें जिम्मेदारी लेनी है कि हमने अपने बच्चों को मज़ीद उनकी ज़िंदगियां नहीं ख़राब होने देनी। और अपने बच्चों का मतलब है जितने भी बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे भी आपके बच्चे हैं। बिल्कुल और जितने भी लोग हैं, हर एक बच्चे सांझे होते हैं, माँ बाप सांझे होते हैं, बच्चे सांझे होते हैं, तो हमें हर एक को प्रोटेक्ट करना है। और अब मैं ये बताऊं कि अब मेरे पास ऐसी ऐसी वीडियोस आई हैं, वहशियाना किस्म का तशद्दुद हो रहा है बच्चों के ऊपर, इस तरह की मारें पड़ रही हैं उनको लेसन ना याद करने पे। एक अभी बच्ची का केस हुआ, हमने उसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया। कराची में बड़ा मशहूर स्कूल है, वो उसमें बच्ची ने खुदकुशी कर ली। उसको इतना एम्बेरस किया उसकी टीचर ने, इतना एम्बेरस किया। मेरी अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त है, एडवोकेट है, एडवोकेट नाहिद बेग। उनकी 16 साल की बेटी जो थी, शी कोलैप्स्ड एंड डाइड। और आज तक मैंने उस फैमिली को देखा, नाहिद को और उसके हस्बैंड को, वो उस शौक से नहीं बाहर निकल सके। वो ए लेवल का या ओ लेवल का एग्ज़ाम दे रही थी, और उसके स्कूल वालों ने उसको इतना इंसल्ट किया कि ये फेल हो जाएगी तो ये हो जाएगा, कि वो बेचारी कोलैप्स ही कर गई जब उसके माँ बाप के सामने उन्होंने जिस तरह की कंप्लेनिंग की, एंड शी डाइड। वरना 15 साल की बच्ची को हार्ट अटैक नहीं नहीं होता। आता, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, पे स्कूल वालों ने क्या शुरू कर दिया, नहीं ये तो पुरानी बीमार है। पुरानी बीमारी भी 15 साल में कितनी बार अस्पताल गई है, 15 साल में कितने डॉक्टर। तो हमें इस एटीट्यूड को भी कंडेम करना है। ये सिर्फ मदरसे का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे स्कूलों का भी प्रॉब्लम है और हमारे इंस्टीट्यूशंस का भी इशू है ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
प्लीज़ कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को रिंग करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।